वेलकम टू चैम्प्स। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 करेंगे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। पहली चीज़ हम ये जान सकते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या खाना खाते थे, किस तरीके के वो कपड़े पहनते थे और कैसे घरों में रहते थे, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, खाना पहनना और रहना, है ना। तो हम यही चीज़ें जान सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों की लाइफ्स के बारे में जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि हंटर्स हो गए, रूलर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, जो लोग व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, प्रीस्ट हो गए, ठीक है, पुजारी वगैरह, क्राफ्ट पर्सन हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, साइंटिस्ट्स हो गए, इनकी लाइफ कैसी थी उस टाइम पे, इसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा उस टाइम पे कैसी स्टोरीज होती थी, कैसे प्ले होते थे, कैसे सॉन्ग्स होते थे, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। जब आप मैप 1 पे जाएंगे, पेज नंबर 2 पे, वहाँ पे आपको बहुत सारे रिवर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिवर नर्मदा देखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क करना है। कमिंग बैक, ठीक है। जो जो लोग होते थे उस टाइम पे वो रिवर बैंक्स पे रहते थे, ठीक है, सेवरल थाउजेंड ईयर्स के लिए, ठीक है। और जो लोग वहाँ रहते थे वो यूजुअली स्किल्ड गैदरर्स होते थे। स्किल्ड गैदरर्स बेसिकली वो खाने को गैदर करते थे, खाने को इकट्ठा करते थे। क्यों? क्योंकि खाना तो मेन चीज़ है ना, विदाउट फूड सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको ये पता था कि जो प्लांट्स हैं या जो ट्रीज हैं या जो फॉरेस्ट हैं वो उनके लिए वेल्थ है, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसी से उनको मेजरली खाना मिलता था। वो रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, और फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी चीज़ें मिलती थी फूड के फॉर्म में, वो सब वो कलेक्ट करते थे। इसके साथ साथ वो हंट भी करते थे एनिमल्स को, ठीक है। ये क्या था उनका काम बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ एरियाज में मेन और वुमेन ने क्रॉप्स ग्रो करना चालू कर दिया था। जैसे वीट है, बार्ले है, जो उगाए जाते हैं, उनको क्रॉप्स को ग्रो करना चालू कर दिया था ऑलमोस्ट 8000 ईयर्स पहले, ठीक है। इसके साथ साथ लोगों ने रियरिंग ऑफ एनिमल भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि शीप है, गोट है, कैटल है, इन लोगों को स्टार्ट कर दिया था, और लोग धीरे धीरे विलेज में रहना स्टार्ट हो गया लोगों का, ठीक है। ये भी जो भी लोकेट वाली चीज़ें आ रही हैं या फाइंड वाली आ रही हैं, ये जो जो भी पर्पलिश कलर में है, उनको आप खुद लोकेट करिए, मार्क करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन इन्फॉर्म करिए, ठीक है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये कुछ जो ब्लू था ना, पर्पलिश था, वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप दिखाया है इन्होंने। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में जगह जो थी, वहाँ पे जो है राइस सबसे पहले ग्रो हुआ था, ठीक है। अगेन इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज को आपको यहाँ पे ट्रेस करना है, फाइंड आउट करना है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो रिवर्स होते हैं उनके उनके अंदर से छोटे छोटे रिवर्स फ्लो करते हैं, उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे इंडस, और इंडस से जो छोटी छोटी रिवर्स जा रही है उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4700 साल पहले कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ जो है फ्लरिश कर रही थी ऑन द बैंक्स इन रिवर्स के, ठीक है, जो इंडस वगैरह की ये बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ करके 2500 साल पहले सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल्सो द सी कोस्ट। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, ठीक है। पहले गैदरर्स थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने डेवलपमेंट करी, फिर क्रॉप्स ग्रो करे। पहले वो हंटिंग करते थे, फिर क्रॉप्स ग्रो करे, ऐसे बढ़ बढ़कर उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर आगे गंगा एंड ट्रिब्यूटरी बताया है, ठीक है, उसको आपको ट्रेस करना है, लोकेट करना है। एंशियंट टाइम पे जो एरियाज होते थे अलोंग द रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा, उसको हम मगध बोलते थे, ठीक है। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। बहुत ही बड़ी किंगडम थी, एंड इसके अलावा बहुत सारी किंगडम्स भी अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में थी। हिस्ट्री में आगे चल के ये जो किंगडम्स हैं, ये जो राज्य हैं बड़े बड़े, उनके बारे में, उनके वो क्यों प्रसिद्ध थी, क्यों सक्सेसफुल थी, ये भी हम जानेंगे। और उनके जो मेजर रूलर्स थे, जो किंग थे, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। एंड लोग जो है ट्रैवल बहुत करते थे उस टाइम पे, ठीक है। जो हिल्स थे या जो हाई माउंटेन्स थे, हिमालयाज इंक्लूड करें, डेजर्ट इंक्लूड करें, रिवर्स इंक्लूड करें, ठीक है, ये जो एरियाज थे यहाँ पे बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल जर्नीज जो है करते थे पुराने लोग। एंड मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड काम वगैरह के, उससे वो लोग जाते थे। या फिर अगर मान लीजिए कहीं डिजास्टर आ गया, कोई फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, ठीक है। कई लोग आर्मीज में जाते थे एक लैंड से दूसरे लैंड को कनकर करने, ठीक है। मान लो वो इस देश के राजा हैं, ठीक है, मतलब कोई राजा है, फिर ये दूसरा राज्य है, तो इसने अपनी आर्मियाँ भेजी इस राज्य को भी अपने अंडर लेने के लिए। तो आर्मी
जाती थी, ठीक है। बिसाइड्स द मर्चेंट्स ट्रैवल, और मर्चेंट्स भी जाते थे, जिनको ट्रेड करना है वो तो जाएंगे ही ना अपना गुड्स और सर्विसेज बेचने। गुड्स क्या है? प्रोडक्ट्स, ठीक है। गुड मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। और जो रिलीजियस टीचर होते थे, जो डिफरेंट रिलीजियस के जो प्रीस्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी जो है जगह जगह जाते थे, विलेज विलेज जाते थे, टाउन टाउन जाते थे और लोगों को एडवाइस देते थे, ठीक है। एंड कई लोग एडवेंचर के लिए भी ट्रैवल करते थे। तो हम ये देख रहे हैं कि लोग जो है वो एक से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? या तो वो अपने काम धाम के लिए, लाइवलीहुड के लिए जा रहे हैं, या तो उन्हें मज़ा आ रहा है एडवेंचर में वो इसलिए जा रहे हैं, या तो वो दूसरे लैंड को कनकर करने जीतने जा रहे हैं, ठीक है। या तो उनके यहाँ पे कोई डिजास्टर आ गया है तो उस डिजास्टर से एस्केप करने के लिए, बचने के लिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इंक्लूडिंग ट्रेड। ट्रेड क्या है? जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, कैरियर के ले जा रहे हैं, जो काम होता है मर्चेंट्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिल्स माउंटेन सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। While it was difficult to cross these frontiers, ये क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। Those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas। ये बहुत मुश्किल था क्रॉस करना बैक देन, बट जिन लोगों ने ठान लिया था करना, उन लोगों ने क्रॉस भी किया, ठीक है। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक आकर के सेटल होने लग गए, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कल्चरल एनरिचमेंट हो गया, ठीक है। एक जगह पे ही अलग अलग जगह के लोग आकर के बस गए और इसीलिए बहुत सारे कल्चर्स जो है वो मिक्स हो गए, ठीक है। लोगों ने नई चीज़ें सीखी कि स्टोन्स को किस तरीके से कार्व किया जाता है, म्यूजिक किस तरीके से कंपोज किया जाता है, कुकिंग सीख ली। हर जगह का अलग अलग खाना होता है ना। एंड अगर कोई एक जगह पे सारे अलग अलग खाने वाले आ जाए तो आपको कितनी वैरायटी दिखेगी खाने की, जो अब विद टाइम होते ही जा रहा है ना। बट पुराने टाइम से ये धीरे धीरे होता आया है। नेम्स ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स जो हम इंडिया को रेफर करने के लिए, बोलने के लिए हम कहते हैं, सो वी से इंडिया एंड भारत, दो वर्ड्स है ना। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, ठीक है। इंडस रिवर है ना, तो इंडस जिसको हम सिंधु भी बुलाते हैं संस्कृत में, उससे आया है इंडिया वर्ड। And the Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus and called it the Hindus or the Indus। जो इरानियंस या जो ग्रीक्स थे वो 2500 साल पहले इंडस से फेमिलियर थे और वो होते होते इंडिया में आए एंड उन्होंने हिंदोस या इंडोस से बुलाया इंडिया को, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। जो लैंड था वो ईस्ट ऑफ द रिवर को, ठीक है, 25 years ago and were familiar with the Indus, ठीक है। इंडस को वो क्या बोलते थे? हिंदोस, इंदोस। एंड देन उन्होंने लैंड टू द ईस्ट को जो था, जो इंडस रिवर के ईस्ट पे जो लैंड था उसको इन्होंने इंडिया बोला, ठीक है। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनको भारत शब्द से बुलाया जाता था, और जिनके मेंशन ऋग्वेदा में भी है। एंड ऋग्वेदा क्या है? एक वन ऑफ द वेद है जो कि अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत की, ठीक है। एंड देन विद टाइम उसको कंट्री का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो इंडिया को इंडिया एंड भारत दोनों नाम कैसे मिले वो हमें समझ में आ गया है। क्यों इंडिया नाम कैसे मिला? इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड है वो इंडिया, ठीक है। इरानियंस एंड ग्रीक्स आए थे। एंड ये जो भारत नाम है वो कैसे मिला? जो नॉर्थ वेस्ट के लोग थे उनको रेफर किया जाता था, ऋग्वेदा में मेंशन था, तो लेटर ऑन यही नाम कंट्री के लिए भी यूज होने लगा, ठीक है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? पहली चीज हम सर्च कर सकते हैं थ्रू द बुक्स एंड द रिटन थिंग्स। जो भी रिटन चीजें मिलती हैं, जैसे कि मान लीजिए रामायण है, महाभारत है, ये सब चीजें क्या है? ये सब बुक्स हैं जिनके थ्रू हमें पास्ट के बारे में पता चला है, ठीक है। तो ये जो रिटन थिंग्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। बिकॉज यहाँ से अगर हम रीड करें, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। बहुत पहले जो बुक्स लिखी जाती थी, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, हाथों से लिखी जाती थी, ठीक है। ये जो है मैन्यू वर्ड का मतलब लैटिन में हैंड होता है, यहीं से वर्ड आया मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो स्क्रिप्ट हाथ से लिखी गई हो, ठीक है। ये यूजुअली जो है पाम लीफ पर लिखा जाता था, ठीक है, या फिर जो ट्री की बार्क होती है, ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर्ड ऑन दैट, ठीक है। एंड ये जो हिमालयाज में ग्रो होती थी, ये बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, उस पर लिखा जाता था। विद टाइम मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो इंसेक्ट्स खा जाते थे, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते थे, बट बहुत सारे सर्वाइव कर गए, ठीक है, जो कि टेम्पल्स में थे या मोनास्ट्रीज में थे। इनकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पास्ट की पता चल रहा है ना।
बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करती थी बुक्स। रिलीजियस बिलीव्स के उस टाइम पे लोग क्या रिलीजन फॉलो करते थे, क्या प्रैक्टिसेस होती थी, किंग्स की लाइफ कैसी होती थी, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बुक्स थी जो कि प्रिजर्व हुई एंड हमें आज भी उनके बारे में पता है। इसके अलावा बहुत सारी एपिक्स थी, पोएम्स थी, प्लेस थी, वो सब भी बचे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। महाभारत रामायण मैंने आपको बताया, अभिजन शकुंतलम है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इन्हीं सब की जो हमें मिली एंड देन वी उसको हमने आगे करा, समझा। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारी संस्कृत में लिखी गई थी एंड कुछ जो है वो प्राकृत में भी लिखी गई थी। ठीक है, और तमिल में भी ऑफ कोर्स। एंड इसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अलावा हम एक और चीज़ पढ़ सकते हैं, वो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, जो भी हम हार्ड सरफेस पे जैसे कि स्टोन है या मेटल है उस पर जो राइटिंग करते हैं उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। कुछ जो किंग्स होते थे वो अपने ऑर्डर को या अपने रूल्स को इंस्क्राइब कराते थे, लिखवाते थे बड़े बड़े हार्ड पत्थरों पे ताकि लोग उसको ओबे करें। कई लोग अपनी जिंदगियों के बारे में लिखवाते थे, राजा रानी, ठीक है, या जो कोई अच्छा काम कराता था उसके बारे में लिखवाते थे। जैसे मान लो किंग ने कोई बैटल जीती है उसके बारे में लिखवा दिया, कोई डोनेशन बड़ी करी है उसके बारे में लिखवा दिया। तो इस तरीके से इंस्क्रिप्शन होती थी। ये एक पिक्चर है इंस्क्रिप्शन की और ये पिक्चर है मैन्यूस्क्रिप्ट की। ठीक है, ओके। इसके अलावा और भी चीज़ें थी जो पास्ट में बनी थी और उसका यूज़ भी हुआ था पास्ट में। ठीक है, जो लोग इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जो पास्ट से रिलेटेड है, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। ठीक है, वो जो है पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, इन सबको जो है रीड करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, वो एक्सप्लोर करते हैं दुनिया को, अर्थ को, और एक्सकवेशन करते हैं। ठीक है, डिग करते हैं अंडर द सर्फेस, और इसी वजह से बहुत सारे टूल्स हैं, वेपन्स हैं, पॉट्स हैं, पैन्स हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब जो भी हम पहनते हैं हाथ, गले में, पैर में, जो भी ज्वेलरी हो गई, इन सब चीज़ों को ढूंढा जाता है। खुदाई होती है, खुदाई में ये सब चीज़ें मिलती हैं, तब हमें पता लगता है कि अच्छा पुराने टाइम पे इस तरीके की चीज़ें यूज़ होती थी। एंड कॉइन्स, तभी तो हमें पता है कि पुराने ज़माने में कैसे कॉइन्स यूज होते थे, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं गड़े मिले हैं, हमें नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है, कुछ चीज़ें स्टोन से बनी होती थी उस टाइम पे, कई चीज़ें बोन्स से बनी होती थी, कई चीज़ें बेक्ड क्ले से, कई मेटल से, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें बनी होती थी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस का डिफरेंस एक तरीके से। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी रिटन वर्क है, इंस्क्रिप्शंस भी रिटन वर्क है। द मेजर डिफरेंस बेसिकली जो इनके बीच में होता है वो ये होता है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं वो पाम लीफ पे या बार्क ऑफ द ट्री पर लिखी जाती है, बेसिकली सॉफ्ट सरफेस होता है। ऑन द अदर हैंड ये जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो किसी हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं, जैसे कि कोई रॉक हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी हार्ड चीज़ हो गई, उस पर ये इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता है। ठीक है, मेटल हो गया। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स भी ढूंढते हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट। पास्ट में लोग क्या खाते थे, इसलिए बोन्स भी ढूंढते हैं। एंड प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, प्लांट्स के तो रिमेन्स बहुत ही कम बचते हैं। ठीक है, इफ सीड्स ऑफ अ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म। अगर मान लो कोई ग्रेन है, कोई भी है, वो जल गया, ठीक है, वो बच जाता है, ये वुड बच गई, उससे हमें पता लगता है कि हाँ भाई ये प्लांट रहा होगा उस टाइम पे। अदरवाइज इतना प्लांट का रिमेन नहीं बचता है। लेकिन जो एनिमल्स होती हैं उनकी हड्डी या कुछ भी जो है वो उसमें गड़ा रह जाता है मिट्टी में, और मिट्टी की लेयर बाय लेयर आती रहती है। जब आप उसको एक्सकवेशन करते हैं, जब आप उसको खुदाई करते हैं, डिग करते हैं, तब वो निकलता है, तब पता चलता है कि अच्छा पुराने टाइम पे ये एनिमल्स सर्वाइव करते थे। Historians, that is scholars, study the past often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. उसको सोर्स बोलते हैं कि ये इस चीज़ का सोर्स है, ठीक है, जहाँ से वो चीज़ आ रही है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. धीरे धीरे चीज़ें मिलती रहती हैं, आप धीरे धीरे हिस्ट्री को फॉर्म करते हैं कि अच्छा इस तरीके का था। अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ें तो हिस्ट्री कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। वो पास्ट में से चीज़ें पुल आउट करते हैं, ढूंढते हैं, क्लूज निकालते हैं, इन पूरा पास्ट हमारे सामने आ जाता है। वन पास्ट और मेनी। Did you notice the title of the book, Our Pasts? We have used the word pasts, plural form में use किया. Past is singular, pasts is plural.
क्यों करेगी ये बताने के लिए कि पास्ट डिफरेंट था डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। जो लाइफ थी हर्डर्स की, फार्मर्स की, वो बहुत डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू लाइव्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस। ये तो राज करते थे ना, और वो क्या करते थे, ये तो राज करते थे किंग्स एंड क्वींस, और हर्डर्स और फार्मर्स क्या थे, प्रजा थी। तो इन दोनों की लाइफ में बहुत डिफरेंस नहीं होगा। मर्चेंट्स की लाइफ भी बहुत अलग थी, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन की लाइफ भी अलग थी। तो इन लोगों की लाइफ एक जैसी नहीं थी, इन लोगों के लिए पास्ट एक जैसा नहीं है। अभी भी हम बात करें जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग हैं, हम सबकी लाइफ अलग अलग है, सेम नहीं है, ओके। एंड पीपल जो थे उनके अलग कस्टम थे, अलग रिलीजन था, अलग प्रैक्टिसेस थे, एंड वही वो फॉलो करते थे, ठीक है। एग्जाम्पल लें तो जैसे कि जो लोग अंडमान एंड निकोबार में रह रहे हैं, गेट देयर ओन फूड, खाना उनको खुद लेना पड़ता है, फिशिंग, हंटिंग या फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज वो किस पे डिपेंड करते हैं, फूड सप्लाईज पे, ठीक है। कोई भी चीज़ें मार्केट से जाके हम ले आए, फूड सप्लाई पे, या फिर जो भी अनाज है उससे करते हैं। हम खुद तो नहीं जाते हैं ग्रो करने, हमें सिर्फ दाल का पैकेट मिलता है, हमें सिर्फ दाल उबाल के बनानी है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद फिशिंग करने जा रहे हैं, हंटिंग करने जा रहे हैं, खुद उगाने जा रहे हैं, वो अलग चीज़ होती है, राइट। तो अभी भी ये चीज़ एक्सिस्ट करती है, लाइफ अलग है, ठीक है। एक और भी डिफरेंस हम ये बात कर सकते हैं कि किंग्स जो थे वो बैटल लड़ते थे, ठीक है, वो अपनी बैटल का रिकॉर्ड रखते थे। ऑर्डिनरी लोग वो क्या रिकॉर्ड रखेंगे, वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ठीक है। फिशिंग करके आए, ये कोई रिकॉर्ड वो लोग नहीं रख पाते थे। इसीलिए जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, जो जनता है, उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं गया है। वो खुद लिखते नहीं थे और कोई किसी और को इतना इंटरेस्ट था नहीं कि वो लिखवाए, राजा एंड ऑल, ठीक है। What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year. ठीक है, 2000 and something, जो भी आपका ईयर चल रहा है, जो भी चल रहा है आप बताओगे, ठीक है। These years, ये जो डेट है वो काउंट की जाती है फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जो है, जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, उनके बर्थ के बाद से ये जो डेट्स हैं वो काउंट हुई हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सो जो भी ईयर है उससे उतने साल पहले क्राइस्ट का बर्थ था। अगर मैं बोल रही हूँ 2023 है तो उतने ईयर्स हो गए हैं क्राइस्ट के बर्थ को, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। जो भी क्राइस्ट के बर्थ के पहले की डेट्स हैं उनको हम बैकवर्ड काउंट करते हैं, यूजुअली बीसी बोल के, बिफोर क्राइस्ट एड नॉन। इन दिस बुक हम और रेफर करेंगे डेट्स को गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। 2000 स्टार्टिंग है, उसके बाद में आफ्टर क्राइस्ट होता है और उससे पहले बिफोर क्राइस्ट होता है, ठीक है। विद दिस चैप्टर इज ओवर। ये लर्निंग विद डेट्स के लिए हम अनदर सेशन रख सकते हैं, जैसे कि एनो डोमिनी, एडी को बोलते हैं हम, ठीक है, ठीक है, विच मीन्स कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। सो 2012 कैन बी रिटन एज एडी 2012, which is basically meaning that in the year of the Lord as in Christ, ठीक है। तो हम कभी कभी BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा होता है, CE इज कॉमन एरा, ठीक है, जो एरा चल रहा है, BP बिफोर प्रेजेंट, ये सारे हम टर्म्स यूज करते हैं, इनको आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, ठीक है। विद दिस ये एल्सवेयर है, आप चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। एंड जो भी आपको इसमें डाउट्स हो, क्वेश्चंस, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, you can let us know in the comment section down below. And with this, the session is over. We will meet up next time. Thank you so much.